श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज की इस रविवारीय सत्संग सभा में उपस्थित सभी हरिभक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी को जय स्वामीनारायण। महंत स्वामी महाराज पुरुषोत्तम बोल्या प्रीत्य ग्रंथ की एक बात कई बार अपने प्रवचनों में करते हैं। उसमें कहा गया है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का राजा हो पर उसे सत्संग ना हो तो उसका जीवन व्यर्थ है। ये बात बताकर महंत स्वामी जी महाराज हमें सत्संग की महिमा बताते हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का राजा हो लेकिन अगर उसे सत्संग ना हो तो उसका जीवन व्यर्थ है। हम बहुत भाग्यशाली है कि हमें ऐसा सत्संग मिला है, ऐसे संत मिले हैं और योगी जी महाराज ने हमारे ऊपर कृपा की ये सत्संग सभाओं की शुरुआत करवाकर। तो आइए ऐसे आज की रविवारीय सत्संग सभा की शुरुआत करते हैं धुन गान, कीर्तन गान और भगवान के स्तुति गान से। स्वामी नारायण नारायण नारायण, 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 स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नारायण 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 नारायण। हरि बिन कोई न तेरा समझ नर, हरि बिन कोई न तेरा रे ओ जी। हरि बिन कोई न तेरा समझ नर, हरि बिन कोई न तेरा रे हो जी।
न तेरा रे। चार दिन की चांदनी बीते, चार दिन की रे चांदनी बीते, चांदनी बीते, आगे बहुत अंधेरा समझ नर, हरि बिन कोई न तेरा रे। मनुष्य देह दया करी दीनो, ताते चेत सवेरा रे। मनुष्य देह दया करी दीनो, ताते चेत सवेरा रे। अब को अवसर भूल जाएगा, अब को अवसर भूल जाएगा, भूल जाएगा, सहेगा दुख घनेरा समझ नर, हरि बिन कोई न तेरा रे। भरत खंड मध्य जन्म दियो है, जहाँ प्रभु प्रगट बसेरा रे। भरत खंड मध्य जन्म दियो है, जहाँ प्रभु प्रगट बसेरा रे। स्वामी नारायण नाम रटन करी, स्वामी नारायण नाम रटन करी, नाम रटन करी, पार करो भव फेरा समझ नर, हरि बिन कोई न तेरा रे। क्रोध मद लोभ मान तजी, हो संतन का चेरा रे।
क्रोध मद लोभ मान तजी हो संतन का चेरा रे। मुक्तानंद कहे महासुख पावे, मुक्तानंद कहे महासुख पावे, महासुख पावे। मानव जन दृढ़ मेरा समझ नर, हरि बिन कोई न तेरा रे। हरि बिन कोई न तेरा समझ नर, हरि बिन कोई न तेरा रे। श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदि व्याप्तं चदिव्याकृतिं जीवेशाक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावतारादिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरे वेदादिगीत्यं विभुं तं मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धना। भगवान श्री स्वामीनारायण ने वचनामृत सारंगपुर 10 में बताया है। संत की महिमा बताते हुए भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि ऐसे जो गुणातीत संत है उनके दर्शन भगवान के दर्शन तुल्य है। तो आइए, ऐसे हमें संत प्रकट मिले हैं गुरुहरि महंत स्वामी महाराज के रूप में, तो उनके दर्शन करते हैं वीडियो के माध्यम से। येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्या। ॐ ब्रह्मविद् आप्नोति परम् सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म अक्षरात् सम्भवति विश्वम्। अक्षरात् सम्भवति विश्वम्। येन
नाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्या यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये हरि ओम् हरि श्रीहरि सहजानन्दः स्वयं उपदिदेशयं स्वामिनारायणं मन्त्रं गर्भितं ब्रह्मविद्यया सर्वितं ब्रह्मविद्यया अक्षरं ब्रह्मविज्ञेयं मन्त्रे स्वामीति शब्दतः नारायणेति शब्देन तत्परः पुरुषोत्तमः तत्परः पुरुषोत्तमः प्रमुख स्वामीना गुण लाया जे प्रमुख स्वामीना गुण लाजे होशे होशे गावजो होशे होशे गावजो जयनादोथी धरा गगन ने जयनादोथी धरा गगन ने होशे होशे गजावजो प्रमुख स्वामीना गुण लाया जे प्रमुख स्वामीना गुण लाजे होशे होशे गावजो होशे होशे गावजो अंतरनाति मीरने टाड़े कुकर्मों ने बाड़े कुकर्मों ने बाड़े जगत के रस ने शोषे भक्ति रस ने पोषे भक्ति रस ने पोषे प्रमुख स्वामीनो सूर्य प्रकाशे प्रमुख स्वामीनो सूर्य प्रकाशे होशे होशे बधावजो प्रमुख स्वामीना गुण लाजे प्रमुख स्वामीना गुण लाजे होशे होशे गावजो होशे होशे गावजो। भगवान स्वामीनारायण ने गढ़ड़ा प्रथम के 76वें वचनामृत में बताया है कि 4 प्रकार के हरिभक्त हो, वो सत्संगी हो तो भी उनके साथ हमारी नहीं बनती। उसमें भगवान स्वामीनारायण ने क्रोधी, ईर्ष्या वाला, कपटी और मानी,
ये 4 प्रकार के हरिभक्त बताए हैं कि वो हरिभक्त हो और उनमें ये 4 दुर्गुण हो तो हमारी उनके साथ नहीं बनती। सारंगपुर के 8वें वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण बताते हैं कि जो मान है, मान वही ईर्ष्या, क्रोध, असूया और मत्सर का कारण है। लोया के 6ठे वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण ने प्रश्न पूछा है कि एक ऐसा कौन सा दोष है जिसका त्याग करने से दूसरे सारे दोष निकल जाते हैं हमारे अंदर से। तो उसका उत्तर भगवान स्वामीनारायण ने ही बताया कि एक देहाभिमान रूप दोष ऐसा है जो हमारे अंदर से निकल जाए तो और सभी दुर्गुण जो है हमारे अंदर वो भी निकल जाते हैं। योगी जी महाराज कहते थे कि मान जो है वह सुपरिटेंडेंट प्रकृति है। तो ऐसा यह मान दोष है। हम इस विषय पर विशेष मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर दक्ष प्रजापति का आख्यान आता है। तो आज हम पूज्य जयतीर्थ स्वामी जी से निवेदन करते हैं कि दक्ष प्रजापति का मान भंग, इस विषय पर हमें अपने प्रवचन का लाभ प्रदान करे पूज्य जयतीर्थ स्वामी जी। स्वामिनारायण साक्षात् अक्षर पुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिमानन्दं सुखमर्पयेत्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज की सत्संग सभा में उपस्थित सभी हरिभक्तों को मेरा प्रणाम। सभी को जय श्री स्वामीनारायण। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ की चतुर्थ स्कंध में आने वाली एक अद्भुत कथा का श्रवण करेंगे। हमारे जो ये शास्त्र है वह मैन्युअल ऑफ मैनकाइंड है, अर्थात हमें जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए उसका अद्भुत मार्गदर्शन हमारे इन शास्त्रों के अंदर दिया गया है। एक बार एक हवाई जहाज़ करीबन 35,000 फीट की हाइट पर आकाश में उड़ रहा था। उसमें करीबन 200 जितने पैसेंजर बैठे हुए थे। अचानक पायलट ने अनाउंसमेंट किया कि मेरे पास 2 प्रकार की सूचना है। एक सूचना ऐसी है कि जिसको सुनकर आपको अत्यंत आनंद होगा, खुशी होगी, और दूसरी सूचना ऐसी है कि जिसको सुनकर आपको दुख होगा। तो पहले आप सभी कौन सी सूचना सुनना चाहेंगे? ऐसी जाहिरात जब पायलट ने की तब जब पैसेंजर सब बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि आनंद की जो सूचना है, खुशी के जो समाचार है वो आप हमें पहले सुनाइए। तब पायलट ने कहा कि अभी हमारा जो हवाई जहाज़ है वह पृथ्वी से करीबन 35,000 फीट की हाइट पर 900 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज़ रफ्तार से आकाश में गति कर रहा है, और अभी हवामान भी बहुत ही साफ़ है। इतना ही नहीं, लेकिन एयर होस्टेस आपको जो भी खाना परोसेंगी उसका कोई भी चार्ज अब किसी से लिया जाएगा नहीं। ये सुनकर सभी जो पैसेंजर थे अत्यंत खुश हो गए। बाद में पायलट ने दुख के समाचार सुनाए। पायलट ने कहा कि हमारा हवाई जहाज़ तो तेज रफ्तार से उड़ रहा है, परंतु जिस दिशा में जाना चाहिए उससे विरुद्ध दिशा की ओर जा रहा है, और हमारे हवाई जहाज़ के अंदर जो पेट्रोल है वो भी ख़त्म होने को आया है, और आसपास में कोई यहाँ पर एयरपोर्ट भी नज़र आ रहा नहीं है। देखिए, हवाई जहाज़ की ऊंचाई थी, गति भी थी, लेकिन
सच्ची और सही दिशा नहीं थी तो उसमें बैठने वाले सभी की मृत्यु निश्चित थी। वैसे आज हम देखते हैं तो मनुष्य ने अपने जीवन में बहुत ही ऊंचाई प्राप्त की है, बहुत ही हम आगे बढ़े हैं और तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही विकास हुआ है। परंतु जो हमारी गति है, ऊंचाई है, परंतु यदि दिशा नहीं होगी, सही दिशा में यदि हम आगे नहीं जाएंगे तो हम जीवन में कभी सुखी नहीं बन पाएंगे, जीवन में कभी शांति प्राप्त होगी नहीं। इसीलिए जीवन में सच्ची दिशा में आगे बढ़ना वो अत्यंत अनिवार्य और ज़रूरी है। तो हमारे ये जो शास्त्र है, वेद, पुराण, महाभारत, गीता, वचनामृत, उपदेशामृत, श्रीमद् भागवत महापुराण आदि जो हमारे शास्त्र है वो हमें जीवन जीने की एक सही दिशा बताते हैं। यदि उस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं तो जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। आज ऐसी ही एक दिशा को हम समझने का प्रयास करेंगे भागवत के चतुर्थ स्कंद की कथा के द्वारा। हुआ ऐसा कि एक बार प्रजापति देवताओं ने यज्ञ का आयोजन किया और उसमें सभी बड़े बड़े ऋषिगण, देवता, अग्नि, वायु, इंद्र, इन सभी को निमंत्रित किया गया था और यज्ञ का प्रारंभ हुआ। यज्ञ में ऋत्विज जो है वो आहुतियाँ दे रहे थे। उस वक्त अहंकार को वश होकर दक्ष प्रजापति व राजसी वस्त्र धारण करके ये यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं। जब उन्होंने यज्ञशाला में प्रवेश किया उस वक्त उनके मान सम्मान में उनको सत्कार देने के लिए जो देवगण थे, ऋषिगण थे, गंधर्व थे, वे सभी अपने स्थान से खड़े हुए। सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जो अपने स्थान से खड़े नहीं हुए थे। उसमें से एक थे ब्रह्मा जी और दूसरे थे शिव जी। ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, उसमें दक्ष प्रजापति को इतना बुरा नहीं लगा क्योंकि वे तो उनको पिता थे। परंतु शिवजी खड़े नहीं हुए, वे तो ध्यान में थे, उनको ऐसा था ही नहीं, लेकिन वो तो ध्यान में बैठे हुए थे और उनको पता ही नहीं था कि दक्ष प्रजापति यहाँ पर आए हुए हैं। तो वे खड़े नहीं हुए और इस बात का दक्ष प्रजापति को अत्यंत बुरा लगा और उनकी दृष्टि जब महादेव के ऊपर पड़ी तब उनके मन में, उनके हृदय में एक द्वेष उत्पन्न हुआ और क्रोधित होकर उन्होंने वहाँ पर उपस्थित सभी देवगणों को, ऋषिगणों को कहा कि हे ब्रह्मर्षि, हे देवगण, आप सभी मेरी बात सुनिए। ये महादेव जो है वह समस्त लोकपालों की कीर्ति धूल में मिला रहा है। इसने मेरी कन्या के साथ विवाह किया है तो ये मेरे पुत्र के समान है, फिर भी उसने मेरा सम्मान करना उचित समझा नहीं। इतना ही नहीं, लेकिन उसने मुझे प्रणाम तक नहीं किया। यह शिव कैसा है? देखिए, दक्ष प्रजापति क्रोधित होकर शिवजी को अपशब्द बोलते हैं, उनको अपमानित करते हैं। उन्होंने कहा कि यह शिव जो है सदा अपवित्र रहता है, बड़ा घमंडी है, शमशान में रहता है, चिता की जो भस्म है वो शरीर पर लपेटे रहता है, नरमुंडों की माला गले में पहनता है, अपवित्र हड्डियों की जो माला है उसको गले में डालकर रखता है। इसका नाम तो शिव है, परंतु ये वास्तव में पूरा अशिव और मंगलकारी है। और पता नहीं ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर मैंने किस प्रकार से मेरी पुत्री का विवाह ये शिव के साथ कर दिया और मुझे इस बात का बहुत ही दुख है। ऐसा अपशब्द बोलकर, ऐसे अपमानित दक्ष प्रजापति ने शिव जी को किया सभी के सामने। तो शिव जी, लेकिन इतना अपमान उनका हुआ फिर भी वो शांत थे, स्थिर थे। परंतु हम यहाँ पर विचार करें कि दक्ष प्रजापति ने ऐसा वहाँ पर शिव जी को अपमानित क्यों किया? उनको क्रोध आया कि सब लोग मेरे मान सम्मान में खड़े हुए और ये शिवजी खड़े क्यों नहीं हुए, और क्रोधावेश में आकर उन्होंने शिवजी का अपमान किया। जब व्यक्ति के जीवन में क्रोध आता है ना,
उस वक्त वो क्या बोलता है, क्या करता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, उसको पता ही नहीं चलता है, वो अंधा हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक बहुत ही अद्भुत बात बताई है। उन्होंने लिखा है कि क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जिस व्यक्ति के जीवन में क्रोध आता है तो उसको मोह उत्पन्न होता है, और सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, उसकी जो बुद्धि है वो विभ्रांत हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, और उसका विनाश होता है। तो यहाँ पर दक्ष प्रजापति ने क्रोधावेश में आकर शिव जी को अपमानित कर दिया, उनको अपशब्द बोले। तो जीवन में यदि व्यक्ति क्रोध करता है तो उसको खुद को ही नुकसान होता है। हम ऐसे कई दृष्टांत देखेंगे कि व्यक्ति क्रोधावेश में आकर कैसे कैसे कृत्य वो करता है, और उससे खुद को ही दुखी होना पड़ता है। महाभारत में प्रसंग आता है कि जब पांडवों ने वहाँ पर महल की रचना की थी, और उस वक्त सभी लोग उसको देखने के लिए आए, दुर्योधन भी देखने के लिए गया, और वहाँ ऐसी रचना थी कि जहाँ जल हो वहाँ स्थल दिखाई दे, और जहाँ स्थल हो वहाँ जल दिखाई दे। और उस वक्त दुर्योधन देखता देखता जा रहा था और वो पानी में गिरा, और द्रौपदी ने उसको शब्द मारे कि अंधे का पुत्र तो अंधा ही होता है। और उस वक्त दुर्योधन के मन में, उसके हृदय में इतना क्रोध उत्पन्न हुआ, और उसी वक्त उसने संकल्प किया कि मैं द्रौपदी का भी अपमान करूंगा। और भरी सभा में उसने द्रौपदी का वस्त्राहरण करवाया, और उसमें से महाभारत का भीषण युद्ध हुआ, जिसमें 48 लाख लोगों की मृत्यु हुई। तो एक व्यक्ति के क्रोध के कारण समाज में कितना बड़ा नुकसान हुआ। ऐसा ही एक दूसरा प्रसंग आता है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, उस वक्त भगवान श्री कृष्ण और पांडव वे धृतराष्ट्र और कुरुवंश की जो महिलाएं थी उनको मिलने के लिए उनके पास जाते हैं। और उस वक्त पांचों पांडव और भगवान कृष्ण वे धृतराष्ट्र को मिलने के लिए उसके कक्ष में जाते हैं। तब धृतराष्ट्र के मन में अत्यंत क्रोध था, द्वेष था पांडवों के प्रति, लेकिन वो कुछ कर सकते नहीं थे। तो सर्वप्रथम तो उन्होंने युधिष्ठिर को अपने गले लगाया, और बाद में धृतराष्ट्र ने कहा कि भीम कहाँ है, मुझे भीम को भी गले लगाना है, उसको मैं मिलना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण जो है वो धृतराष्ट्र की मन की बात समझ गए थे। जैसे ही भीम धृतराष्ट्र को गले लगने के लिए जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसी वक्त इशारा करके भगवान ने भीम को रोक दिया। और वहाँ पर भीम की एक लोह प्रतिमा थी, जिस पर करीबन 13 वर्ष तक दुर्योधन ने गदा युद्ध की प्रैक्टिस की थी। तो वो लोह प्रतिमा जो थी वो धृतराष्ट्र के आगे रख दी। वे तो अंधे थे, देख नहीं सकते थे, और बाद में कहा कि भीम आपको गले लगना चाहता है। और वो लोह प्रतिमा को भीम समझकर धृतराष्ट्र ने उसको गले लगाया, और इतना कस के जोर से उसको दबाया, क्योंकि वो दुर्योधन का बदला लेना चाहता था। और इतना उनके अंदर क्रोधावेश में आकर उन्होंने शक्ति प्रकट की कि पूरी जो लोह प्रतिमा है वो चूर चूर हो गई, टूट गई वहाँ पर। और उस वक्त क्रोध के कारण धृतराष्ट्र के मुख में से भी लहू निकलने लगा, और वो जोर जोर से चिल्लाने लगे कि हे कुंती मुझे क्षमा कर देना, हाय युधिष्ठिर मुझे क्षमा कर देना। लेकिन बाद में भगवान कृष्ण ने कहा कि धृतराष्ट्र आप चिंता मत कीजिए, भीम जिंदा है, वो आपकी आशीर्वाद लेना चाहता है। बाद में उनको पता चला कि जिसको वो भीम समझकर गले लगा रहे थे वो भीम नहीं था, लेकिन लोह प्रतिमा थी। तो क्रोध जो है वो व्यक्ति को अंधा बना देता है। इसीलिए कभी जीवन में हमें क्रोध करना चाहिए नहीं। चाइना में एक बिजनेसमैन था, तो उसने एक
बिजनेस मीटिंग रखी थी। दूसरी कंपनी के अधिकारी ये मीटिंग में आए हुए थे और बिजनेस डील हो रही थी। उस वक्त जिस रूम में बैठकर वो ये मीटिंग कर रहे थे, वहाँ पर हुआ ऐसा कि एक मक्खी आई और जो अधिकारी दूसरी कंपनी के आए थे, वो अधिकारी के ऊपर वो मक्खी बैठी, फिर दूसरे के ऊपर बैठी, तीसरे के ऊपर बैठी। मक्खी बहुत परेशान कर रही थी लोगों को, तो लोग उसको बार बार ऐसे उड़ा रहे थे, लेकिन वापस आके बैठती थी। तो जो दूसरी कंपनी के अधिकारी आए थे, वो लोग परेशान हो गए और खड़े होकर निकल गए कि भाई हमें कुछ ये बिज़नेस करना नहीं है, हम परेशान हो गए। तो वो जो बिज़नेस डील थी वो अधूरी रह गई और वो अधिकारी लोग चले गए। तो ये जो चाइना का बिजनेसमैन था, उसको मक्खी के ऊपर इतना गुस्सा आया, इतना क्रोध आया कि मक्खी देखी नहीं कि मारी नहीं, और इतनी उसने मक्खी मारी कि मक्खी, जो मरी हुई मक्खी है, उसका करीबन 40 किलो का उसने ढेर किया। 40 किलो जितनी मक्खी मारी। अब उसका वजन कितना होता है, कितनी मक्खी उसने मारी हो, कितना क्रोध। देखो, व्यक्ति क्रोध में आकर क्या करता है वो भी उसको पता चलता नहीं है। इसीलिए कभी हमें क्रोध करना चाहिए नहीं। लेकिन ये क्रोध का कारण क्या है? क्रोध व्यक्ति को अपने जीवन में क्यों आता है? उसका कारण अहंकार है। दक्ष प्रजापति जो था, उसको क्रोध क्यों आया? क्योंकि जब वो यज्ञशाला में उसने प्रवेश किया और उस वक्त सभी उसके मान सम्मान में खड़े हुए, लेकिन शिवजी खड़े नहीं हुए, इसलिए वो अपने आप को अपमानित महसूस करने लगा। दक्ष का अर्थ है चातुर्य, चतुरता। और ये जो दक्ष है वो कर्म कांड का उसको बहुत ही अच्छा ज्ञान था, अपनी बुद्धि चातुर्य का उसको बहुत ही अभिमान था। और ये अभिमान को वश होकर जब वो यज्ञशाला में आया और जब शिवजी ने उनको सम्मानित नहीं किया, तो उसको ऐसा लगा कि मैं इतना बड़ा बुद्धिमान हूँ और मैं इतना बड़ा हूँ, मेरी बुद्धि चातुर्य इतनी है, तो मेरे सम्मान में खड़ा होना जरूरी है। और जब शिवजी खड़े नहीं हुए तो उनको अपमान लगा और वो क्रोधित हुए। तो क्रोध की नींव में जब हम जाते हैं तो उसका कारण है अहंकार। हम देखते हैं अलग अलग प्रकार के अहंकार होते हैं। किसी को सत्ता का अहंकार होता है, किसी को संपत्ति का अहंकार होता है, किसी को अपने शरीर बल का अहंकार होता है, किसी को रूप का, किसी को कुल का, किसी को अपनी बुद्धि का, विद्वत्ता का, किसी को कर्तृत्व का, कि मैं ये कर रहा हूँ, इसका भी अभिमान होता है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि मेरे जैसा कोई निर्माणी नहीं है, ये निर्माणिता का भी एक अभिमान है। और भी कई प्रकार के अभिमान होते हैं, कला का अभिमान होता है, सद्गुण का अभिमान होता है, भक्ति या कोई साधना करते हैं तो उसका भी अभिमान होता है। तो ये अभिमान के कारण ही क्रोध उत्पन्न होता है। भगवान स्वामीनारायण ने प्रथम के 76वें वचनामृत में कहा है कि क्रोध और ईर्ष्या मान के आश्रय में रहते हैं। अहंकार के आश्रय में क्रोध और ईर्ष्या रहते हैं। मान जो है वो पिता है, क्रोध मान का पुत्र है और ईर्ष्या मान की पुत्री है। जब जीवन में अहंकार होगा तो वो परिवार के साथ ही आता है। तो कभी भी जीवन में अहंकार रखना चाहिए नहीं। आज हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रशंसा पसंद है। कई इस दुनिया में ऐसे होंगे जिनको करेले की सब्ज़ी पसंद नहीं है, किसी को मिठाई पसंद नहीं होती है, अलग अलग प्रकार की सब्जियां किसी को पसंद नहीं होती है, कुछ प्रकार के फ्रूट्स किसी को पसंद नहीं होते हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो सभी को पसंद है और वो है प्रशंसा, मान, सम्मान। वो सब लोगों को पसंद है। लेकिन ये मान सम्मान जो है उसको प्राप्त करने की जो चाहना है, और वो यदि जब हमें नहीं मिलता है तब हम दुखी हो जाते हैं। शेक्सपियर ने कहा है कि प्रेजेस आर अवर वेजेस, प्रेजेस इज द बेस्ट डाइट। कई बार कुछ लोगों को आप खाना ना दे तो चल जाएगा, लेकिन मान देना, तो मान के आश्रय से ही कुछ लोग जीते हैं। उनका पेट उससे ही भर जाता है, उनको खाने की आवश्यकता ही पड़ती नहीं है। भगवान स्वामीनारायण जब नीलकंठवर्णी वेश में नेपाल में भ्रमण कर रहे थे तो वहाँ पर एक गांव में नीलकंठवर्णी महाराज रुके थे और
वहाँ के जो राजा थे, जो प्रजाजन थे, वे एक उत्सव की, मेले की तैयारी में लगे हुए थे। तो नीलकंठ वर्णी महाराज ने पूछा कि आप ये क्या तैयारियां कर रहे हैं। तब सभी ने कहा कि हमारे गांव की जो सीमा है वहाँ पर एक गुफा है और उस गुफा में एक सन्यासी रहते हैं, बहुत ही बड़े सिद्ध बाबा रहते हैं, और वे साल में सिर्फ एक बार 4 दिन के लिए गुफा से बाहर आते हैं और उस वक्त हम उनको मान सम्मान देने के लिए वहाँ पर जाते हैं। बाकी साल में कभी भी वो अन्न ग्रहण नहीं करते। उसी वक्त हम उनको वहाँ पर जो है भोजन कराते हैं, उनका सादर सत्कार करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। तो वहाँ पर मेले का भी आयोजन होता है, तो हम उसकी तैयारियाँ कर रहे हैं। नीलकंठ वर्णी महाराज तो अंतर्यामी थे, वो तो साक्षात परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण थे। वो तो सब कुछ जानते थे कि ये बाबा असली है या नकली है या दिखावा कर रहा है। नीलकंठ वर्णी महाराज ने कहा कि हर बार तो आप ये कार्यक्रम करते हैं, लेकिन इस बार जरा आप मत करिए। नीलकंठ वर्णी प्रभु का प्रभाव ही ऐसा था कि राजा उनको मना नहीं कर सके और उनकी आज्ञा का उन्होंने पालन किया। और इधर जो सन्यासी थे वो गुफा में जब उनका समय आया तो गुफा से वो बाहर आए और यही विचार से बाहर आए थे कि हर साल की तरह इस साल भी पूरा गांव मेरे स्वागत सत्कार में आया होगा, अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ मिष्टान जो है मेरे लिए लेकर आए होंगे, लोग मुझे हार पहनाएंगे, मेरी प्रशंसा करेंगे। ये विचार से वो बाहर आया, लेकिन कोई भी व्यक्ति वहाँ पर दिखा नहीं और उसको इतना आघात लगा और उसके मुख से निकल गया, कोई नहीं आया, और आघात के कारण वो वहाँ पर ही मर गया। और देखिए कुछ लोग जो है वो मान खाकर जीते हैं। तो ये मान जो है, अहंकार है, वो व्यक्ति को दुखी करता है। इसलिए कहा गया कनक तज्यो कामिनी तज्यो, तज्यो धातु को संग, तुलसी लघु भोजन करी, जीवे मान के रंग। शायद कनक और कामिनी का त्याग हो सकता है, लेकिन अहंकार और मान का त्याग करना बहुत ही मुश्किल है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में ये अहंकार रखता है वो अपने जीवन में दुखी होता है। हम सत्संग में भी आते हैं, भगवान की भक्ति भी करते हैं, लेकिन कई बार वो भी मान और अहंकार को वश होकर करते हैं। भगवान स्वामीनारायण के समय में एक बहुत ही बड़े भक्त थे, उनका नाम था अलिया खाचर। करीबन उन्होंने 2000 से भी ज़्यादा लोगों को भगवान स्वामीनारायण की महिमा समझाई थी, उनको सत्संग के साथ जोड़ा था और भगवान की महिमा का प्रचार करने के लिए वो गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों को मिलते थे, भगवान की महिमा बताते थे। एक बार ऐसा सत्संग चल रहा था, सब भक्त लोग बैठे हुए थे। भगवान स्वामीनारायण ने उनके जो संत है, वरिष्ठ संत सद्गुरु मुक्तानंद स्वामी जी, उनको प्रश्न पूछा कि मुक्तानंद स्वामी, हमारे सत्संग में कई भक्तगण आते हैं, इन भक्तों में यदि हम 1, 2, 3, 4 ऐसे क्रम दे तो प्रथम नंबर हम कौन से भक्त को दे सकते हैं। तो कई भक्त वहाँ पर बैठे थे, उसमें अलिया खाचर भी बैठे थे। तो उनके मन में विचार आया कि मैं तो इतना पुराना सत्संगी हूँ और इतने लोगों को सत्संग से जोड़ रहा हूँ, इतने लोगों को मैंने सत्संग कराया है, तो मेरा ही पहला नंबर होना चाहिए। मुक्तानंद स्वामी ने उस वक्त कहा कि महाराज, हमारे सत्संग में तो सभी हरि भक्त आते हैं, लेकिन यदि हम प्रथम नंबर किसी को दे, उनकी सेवा, भक्ति, निष्ठा, समर्पण भाव को देखकर, तो वो दादा खाचर है। उनकी भक्ति अद्भुत है, समर्पण भाव भी उन्होंने अपना समग्र जो राजभवन है आपको अपने चरणों में समर्पित कर दिया है। तो दादा खाचर जैसा कोई भक्त नहीं है। भगवान स्वामीनारायण भी इस उत्तर से संतुष्ट हुए। बाद में कहा कि दूसरा नंबर हमें यदि देना हो तो किसको दे सकते हैं। तो उस वक्त मुक्तानंद स्वामी ने सुरा खाचर का नाम दिया। अलिया खाचर को लगा कि पहला नंबर मेरा आना चाहिए, वो भी नहीं आया, दूसरा नंबर भी नहीं आया, और तीसरा नंबर तो आना ही चाहिए। यदि तीसरा नंबर मेरा नहीं आया या मुक्तानंद स्वामी जी ने मेरा नाम तीसरा नहीं बोला तो ये तलवार से मैं उनका सिर काट दूंगा। और
बाद में भगवान स्वामीनारायण ने पूछा कि मुक्तानंद स्वामी अब तीसरा नंबर किसको देंगे। तो मुक्तानंद स्वामी नाम बोलने जा ही रहे थे और उसी वक्त भगवान ने देख लिया कि अल्लाया खाचर का तलवार पर हाथ गया है। तुरंत ही भगवान ने मुक्तानंद स्वामी को रोका और कहा कि अरे मुक्तानंद स्वामी जी, आप अल्लाया खाचर तो भूल ही गए, अल्लाया जैसा कोई भक्त ही नहीं है। तो हम सत्संग में सेवा तो करते हैं, परंतु यदि मान और अहंकार को वश होकर सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, तो भगवान की प्रसन्नता होती नहीं है। तो कभी जीवन में अहंकार रखना चाहिए नहीं। ये प्रेरणा हमें इस प्रसंग से प्राप्त होती है। कई बार कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो भी कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ, आई एम समथिंग, यदि मैं नहीं होता तो क्या होता। इस प्रकार की विचारधारा व्यक्ति के मन में रहती है। वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सुख और शांति प्राप्त कर सकता नहीं है। अहंकार के कारण कितने लोगों को अशांति और दुख हुआ है। बहुत ही अच्छी बात लिखी है, अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश, न मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस। रावण, कौरव और कंस, ये तीनों लोग जो है वो अपने जीवन में दुखी हुए, परेशान हुए। इसका कारण यही था कि उनके जीवन में अहंकार था। तो अहंकारी जो व्यक्ति है वो कभी अपने जीवन में सुखी रहता नहीं है। भगवान स्वामीनारायण ने बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल दिया है, एक दृष्टांत दिया है। मध्य के 41वें वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण ने एक कुत्ते की बात की है कि जैसे कुत्ता होता है वो हड्डी चबाता है और वो हड्डी चबाने से उसके मुख में छाले पड़ते हैं और उसमें से लहू निकलता है और वो लहू का स्वाद लेता है और उसको ऐसा लगता है कि ये हड्डी में से ऐसा स्वाद आ रहा है, लेकिन वो अपने ही मुख का जो खून है उसका स्वाद ले रहा है, यानी वो अपना ही नुकसान करता है। तो उसी प्रकार से भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि कुछ लोग जो है ये अहंकार रूपी हड्डी को लेकर चबाते रहते हैं और उससे उनका ही खुद का भी नुकसान करते हैं। इसलिए चाहे हम कहीं पर भी हो, चाहे हम सत्संग में भी आते हो, बाहर भी है, या परिवार में भी, या समाज में हम रहते हैं, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में अहंकार रखता है कभी भी वो अपने जीवन में सुखी रहता नहीं है। इसीलिए जीवन में कभी अहंकार रखना चाहिए नहीं। कई बार हम देखते हैं कि वो सड़क जो होती है वो संकीर्ण होती है और आमने सामने दो गाड़ी यदि आ जाए तो दो में से कोई एक पीछे जाने के लिए तैयार नहीं होता है और उसके कारण दोनों के पीछे पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है। कई बार 1-1, 2-2, 3-3 घंटे तक ट्रैफिक जाम रहता है। परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज इसको बहुत ही अच्छी बात बताते हुए कहते हैं कि ट्रैफिक जाम नहीं, ये स्वभाव जाम है। अहंकारी व्यक्ति जो है वो जहाँ भी जाता है लोगों को परेशान करता है। तो जीवन में अहंकार रखने से हमेशा अशांति होती है। चाहे हम सत्संग में आते हो, परिवार में रहते हो, समाज में रहते हो, सभी जगह पर अहंकारी व्यक्ति जो है वो हमेशा दुखी रहता है। इसीलिए हमें हमेशा दास बनकर, निर्माणी बनकर रहना चाहिए, तभी सच्चा सुख और आनंद हम प्राप्त कर पाएंगे। गुजराती में एक बहुत ही अच्छी कहावत है, नमे ते सौने गमे। जो झुकता है वो सभी को पसंद आता है। एक बहुत ही अच्छी पंक्ति लिखी है, ऊंचा ऊंचा सब कोई चाले, नीचा न चाले कोई, नीचा नीचा जो कोई चाले, सबसे ऊंचा होए। जो झुक कर चलता है, नमन करता है, वही सबसे ऊंचा बनता है। इसीलिए हमें हमारे जीवन में दास भाव, निर्माणी भाव रखना चाहिए, कभी अहंकार रखना नहीं चाहिए। उससे हमारे जीवन में अशांति होगी। हमारे इष्ट देव भगवान स्वामीनारायण अवतार, हमारे गुरुवर्य, इन सभी के जीवन से हमें देखने को मिलता है कि उन्होंने भी कभी अपने जीवन में अहंकार रखा नहीं है। खुद भगवान कृष्ण, उन्होंने भी अर्जुन का रथ चलाया। युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया उस वक्त उन्होंने सभी जो यज्ञशाला में आए थे, सभी ने जो भोजन किया, उनके जूठे जो पत्तल है वो भगवान श्री कृष्ण ने उठाए थे। तो ऐसे नीची सेवा करने में उन्होंने कभी शर्म महसूस नहीं की, क्योंकि वे दास थे। भगवान स्वामीनारायण के जीवन में भी हमें देखने को मिलता है, नीलकंठमणि वेश में जब वो जूनागढ़ में वहाँ पर पधारे थे और गिरनार पर्वत की तलहटी में जहाँ
सदाव्रत चलता था। नीलकंठ वर्णी महाराज वहाँ पर भोजन लेने के लिए पधारे और सब साधुओं की पंक्ति वहाँ पर थी। एक पंक्ति में वो बैठे तो किसी ने कहा कि अरे बच्चा खड़ा हो जा, वहाँ जाकर बैठ, यहाँ नहीं बैठना है। नीलकंठ वर्णी महाराज खड़े होकर दूसरी जगह पर गए। वहाँ और कोई आया, उसने कहा कि ये यहाँ क्यों बैठा है, उधर जा। ऐसे 2 3 4 5 नहीं लेकिन 7 बार नीलकंठ वर्णी महाराज को भोजन करते करते खड़ा किया गया, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। तो उन्होंने भी जीवन में कभी अहंकार रखा नहीं है। गुणातीतानंद स्वामी जो थे वे तो जूनागढ़ मंदिर के महंत थे, लेकिन फिर भी हर रोज़ मंदिर का जो चौगान है उसकी वे सफाई करते थे, झाड़ू लेकर उसको साफ करते थे। वे भी निर्माणी बनकर रहे हैं। और हम देखते हैं हमारे गुरु हरि परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज और आज वर्तमान काल में परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज, उनके जीवन में भी हमें अहंकार देखने को मिला नहीं है। प्रमुख स्वामी जी महाराज के पास एक बार एक संत आए और उन्होंने स्वामी जी को डायरी दी और कहा कि स्वामी जी आपको इसमें आशीर्वाद लिखना है। स्वामी जी लिखने लगे तो संत ने कहा कि स्वामी जी अंग्रेज़ी में लिखना है। तो प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कहा कि मुझे तो अंग्रेज़ी लिखना आता नहीं है। तो संत ने कहा कि स्वामी जी आपको ABCD तो आता ही है, मैं स्पेलिंग बोलूँगा आप उसको लिखते जाइए। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है। तो वो संत ने कहा स्वामी जी लिखिए आई। स्वामी जी ने आई लिखा, फिर M ब्लेसिंग यू। जिस प्रकार से स्पेलिंग बोलते गए वैसे वैसे प्रमुख स्वामी जी महाराज उसको डायरी में लिखते गए। और फिर उसको उस संत को जब डायरी दी तो वो उसको देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपने इसमें एक गलती की है। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कहा कि क्या गलती है? तो वो संत कहते हैं कि स्वामी जी अंग्रेज़ी में आई ऑलवेज कैपिटल होता है, आपने आई छोटा लिखा है। उस वक्त प्रमुख स्वामी जी महाराज ने जो बात बताई वो हमें बहुत ही ध्यान से सुनने जैसी है। स्वामी जी ने कहा कि अंग्रेज़ी भाषा का जो व्याकरण है उसकी परिभाषा तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि जीवन में आय जितना छोटा होगा उतना व्यक्ति ज़्यादा सुखी रहेगा। जीवन में आय जितना हम छोटा रखेंगे उतने हम ज़्यादा खुश और आनंदित रह पाएंगे। तो अहंकार कभी भी हमें जीवन में रखना चाहिए नहीं। स्वामी जी ने सिर्फ ये बात बोली नहीं है, उनके जीवन में हमें देखने को मिला है। इतना बड़ा कार्य प्रमुख स्वामी महाराज ने किया, इतना भव्य अक्षरधाम मंदिर का निर्माण कार्य उन्होंने किया, देश विदेश में मंदिर बनाए, लाखों हरि भक्तों का समुदाय उन्होंने तैयार किया, इतने पढ़े लिखे नवयुवान संत बनाए। प्रमुख स्वामी जी महाराज के मुख से कभी एकांत में भी किसी ने सुना नहीं है कि मैंने ये किया, दिस इज़ माई अचीवमेंट, या मैं नहीं होता तो ये नहीं होता। कभी भी स्वामी जी ने इस प्रकार का वाक्य अपने मुख से निकाला नहीं है। हमेशा उन्होंने अपने इष्ट देव और अपने गुरु को ही आगे किया है। तो ये हमें हमारे गुरुजनों से सीखने को मिलता है। परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज भी आज गुरु पद पर विराजमान हैं। उनके जीवन में भी कभी अहंकार नहीं है। स्वामी जी टोरंटो में थे 2017 में। उस वक्त भोजन लेते लेते स्वामी जी ने अचानक ही वहाँ पर उपस्थित सभी संतों को कहा कि मैं नेता हूँ, मैं गुरु हूँ, ऐसा मैं मानता ही नहीं हूँ। बस दास बनकर, सेवक बनकर भगवान की भक्ति कर ले, सेवा कर ले, यही विचार सतत मन में रहता है। स्वामी जी बड़ौदा में थे और उस वक्त उनकी प्रातः पूजा में एक छोटे से बालक ने सजानंद नामावली का पाठ वहाँ पर किया और वो मुख पाठ किया। वहाँ पर उसने वो सजानंद नामावली जिसमें 108 भगवान श्री स्वामीनारायण के नाम है उसका उच्चारण किया। तो पूजा जब समाप्त हुई, महंत स्वामी जी महाराज ने उस बालक को अपने पास बुलाया और बालक ने महंत स्वामी जी महाराज के चरण छुए, लेकिन कई लोग वहाँ पर, सैकड़ों लोग बैठे हुए थे, उनके समक्ष मंच के ऊपर स्वामी जी भी वहाँ पर झुके और उस जो छोटा सा बालक है उस बालक के चरण स्वामी जी ने छुए। कितनी निर्मानिता, इतने बड़े गुरु और एक छोटे से बालक की इस प्रकार से उनके चरण छूना, ये निर्मानिता के बिना ये संभव ही नहीं है। तो महंत स्वामी जी महाराज के जीवन में भी ऐसा निर्माणी भाव हमें देखने को मिलता है। तो यदि हमें भगवान को प्राप्त करना है, भगवान को प्रसन्न करना है, तो जीवन में कभी अहंकार रखना चाहिए नहीं। इसलिए कहा गया कि अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा,
जलाकर खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाता जा। यदि भगवान को प्राप्त करना है तो अहंकार को जलाना चाहिए। उसको जलाकर उसकी भस्म जब हम लगाएंगे और भगवान की भक्ति करेंगे तभी भगवान की प्रसन्नता हमारे पर होती है। यहाँ पर ये भागवत का जो ये प्रसंग है उसमें हमें देखने को मिलता है कि अहंकार को वश होकर दक्ष प्रजापति जब वहाँ यज्ञशाला में प्रवेश करता है और उस वक्त शिवजी ने उनका सम्मान नहीं किया तो उसने भरी सभा में शिवजी को अपमानित कर दिया। लेकिन शिवजी भी अत्यंत स्थिर थे। महापुरुष की ये विशेषता है कि उनको मान मिले या सम्मान मिले, दोनों परिस्थिति में वो हमेशा स्थिर रहते हैं। प्रमुख स्वामी जी महाराज को 1974 की साल में जब नैरोबी से वापस इंडिया भारत आना पड़ा तो भी वो स्थिर थे। गुरु पद पर आने के बाद प्रथम बार उनकी विदेश यात्रा थी, लेकिन जिस हवाई जहाज़ में वे वहाँ पर गए थे वहाँ से ही उनको वापस लौटना पड़ा। उनको वहाँ एयरपोर्ट पर नीचे भी उतरने नहीं दिया। लेकिन प्रमुख स्वामी जी महाराज ऐसे अपमान के प्रसंग में भी स्थिर थे। गांधीनगर अक्षरधाम में जब आतंकवादी हमला हुआ उस वक्त भी स्वामी जी की स्थिरता के दर्शन सभी को हुए हैं। तो ये महापुरुषों की विशेषता होती है कि उनको मान मिले या उनका अपमान हो, दोनों परिस्थिति में वो हमेशा स्थिरता प्राप्त करते हैं। और शिव जी की ऐसी स्थिरता जब दक्ष प्रजापति ने देखी तो उसका क्रोध और बढ़ गया और उसने वहाँ पर शाप दिया कि जो महादेव है वो देवताओं में बड़ा अधम है और इसे इंद्र उपेंद्र के साथ यज्ञ में भाग न मिले। इस प्रकार से दक्ष प्रजापति ने वहाँ पर शिव जी को शाप दे दिया। सभी ने उसको रोका, विरोध किया, लेकिन उसने किसी की बात सुनी नहीं और वे वहाँ से चले गए। उसको देखकर जो नंदीश्वर थे उन्होंने भी बहुत ही क्रोधित होकर दक्ष और उनके साथ अनुमोदन करने वाले जितने भी ब्राह्मण थे उनको शाप देते हुए कहा कि वह जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे, तत्व ज्ञान को भूल जाएंगे, पशुओं के समान अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इसको सुनकर जो भृगु ऋषि थे उन्होंने भी सभी शिव भक्त है उनको शाप देते हुए कहा कि जो भी शिव भक्त है वे वेदों की रक्षा करने वाले ब्राह्मणों के विरोधी है, पाखंडी है, सनातन धर्म के विरोधी कहे जाएंगे। इस प्रकार से एक दूसरे को लोग वहाँ पर शाप देने लगे और बाद में सभी वहाँ से फिर निकल गए। फिर धीरे धीरे समय बीतने लगा। शिवजी और दक्ष प्रजापति के बीच में जो है वो वैर भाव भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। कुछ समय के बाद हुआ ऐसा कि ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को सभी जो प्रजापति है उसका अधिपति बना दिया और इससे उसका घमंड और बढ़ गया, उसका अहंकार और बढ़ गया और बाद में उसने शिवजी का बदला लेने के लिए आयोजन किया। सर्वप्रथम उसने वाजपेयी यज्ञ का आयोजन किया। उसके बाद दक्ष प्रजापति ने बृहस्पति सभा नाम का एक बहुत ही विशाल बड़ा महायज्ञ का आयोजन किया और उसमें सभी देवताओं को, गंधर्वों को, किन्नरों को, ऋषिगणों को उसने निमंत्रण दिया। एक व्यक्ति को निमंत्रण नहीं दिया, वह थे शिवजी। और हुआ ऐसा कि ये बहुत ही बड़ा जो ये विशाल यज्ञ था, महायज्ञ, उसमें भाग लेने के लिए सभी देवगण आकाश मार्ग से वे दक्ष प्रजापति के वहाँ पर जा रहे थे। तो सभी ने अपना जो मार्ग है वो कैलाश पर्वत के ऊपर से लिया जानबूझकर। और वहाँ पर बाद में सती को पता चला। सती ने सभी को पूछा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। किसी ने कहा कि आपको पता नहीं है, आपके पिताजी के घर पर ही यज्ञ का आयोजन किया है और आप नहीं आ रहे हैं। तो सती को आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है, हमारे घर पर ही ऐसा आयोजन है और पिताजी हमें कैसे भूल सकते हैं। तो उन्होंने बाद में शिव जी से कहा कि इस प्रकार से हमारे महामेके में ये पिताजी ने बहुत ही बड़े विशाल यज्ञ का आयोजन किया है, तो मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ। तो शिवजी ने कहा कि देखिए, हमें निमंत्रण मिला नहीं है और जहाँ से निमंत्रण आया ना हो वहाँ पर हमें कभी जाना चाहिए नहीं। तो उस वक्त सती ने कहा कि इसमें कौन सा निमंत्रण देने की आवश्यकता है, ये तो हमारे पिताजी का घर है और पिताजी का कोई निमंत्रण आए ना आए तो भी उनके घर पर तो बिना निमंत्रण के भी हम जा सकते हैं।
लेकिन उस वक्त शिव जी ने सती को बहुत ही समझाने का प्रयास किया और कहा कि देखो तुम मेरी पत्नी हो, इसीलिए तुम वहाँ पर मत जाओ, क्योंकि वे मेरे साथ ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं, और यदि आप वहाँ पर जाओगी तो आपको दुख होगा। लेकिन सती को मन में था कि भाई मैं वहाँ पर जाऊँगी तो वहाँ पर मेरी बहनें आई होगी, माता जी है, भाई बंधु है, सभी रिश्तेदार है, उनको मिलना हो जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने तर्क किया। शिव जी ने फिर भी उनको रोका, मना किया, लेकिन उन्होंने अपनी जिद छोड़ी नहीं। देखिए, जिद जो है ना वो व्यक्ति को परेशान करती है। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था उससे पहले सभी ने दुर्योधन को बहुत ही समझाया, खुद भगवान कृष्ण ने भी समझाया कि ये जो पांडव है उसको तुम सिर्फ 5 गांव दे दो तो भी वो आराम से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। उस वक्त दुर्योधन कहता है कि 5 गांव तो क्या, सुई की नोक पर भी जितनी ज़मीन आए ना उतनी भी ज़मीन मैं ये पांडवों को नहीं दूंगा। जिद्दी स्वभाव, और उसके कारण महाभारत का युद्ध हुआ जिसमें कई लोगों की मृत्यु हुई। दूसरी ओर हम देखें रामायण की बात हम देखते हैं तो उसमें कैकेयी ने 2 वरदान राजा दशरथ से मांगे। तो उस वक्त एक वरदान ये मांगा कि भरत को ये अयोध्या की गद्दी मिले, वे राजा बने, और राम जो है उसको 14 साल का वनवास प्राप्त हो। राजा दशरथ भी कैकेयी के चरणों में गिड़गिड़ाए, उनको भी निवेदन किया कि तुम भगवान राम को क्यों वन में भेजना चाहती हो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम दूसरा कुछ मांग लो। लेकिन कैकेयी ने भी अपनी जिद छोड़ी नहीं, और उसके कारण पूरे परिवार में परेशानी हुई। तो जिद्दी स्वभाव के कारण हम परेशान होते हैं, इसलिए कभी जिद रखनी चाहिए नहीं। यहाँ पर सती ने जिद रखी और बाद में शिव जी ने कहा जाओ जैसी तुम्हारी इच्छा, और बाद में सती जो है वे हजारों शिव भक्तों के साथ दक्ष की यज्ञशाला में वहाँ पर वो पहुँचते हैं, और उसने वहाँ पर सभी को देखा, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, अपनी बहनों को। दक्ष प्रजापति ने सती के सामने देखा भी नहीं। सती की जो माता जी थी और बहनें थी उनको भी मिले, लेकिन सती का वहाँ पर किसी ने सम्मान किया नहीं। और यज्ञशाला में जब वे वहाँ पर खड़े रहे तो उन्होंने देखा कि सभी देवगणों का वहाँ पर भाग रखा है, लेकिन शिव जी का कोई भी भाग वहाँ पर रखा नहीं है। इसीलिए वो अत्यंत दुखी हो गए, उनको पछतावा होने लगा, और उनको ऐसा दुखी देखकर जो शिवगण थे वो क्रोधित हो गए और दक्ष को मारने के लिए तैयार हो गए। उस वक्त सती ने उनको रोकते हुए कहा कि आप ऐसा मत करो। सती उस वक्त दक्ष प्रजापति को कहती है कि पिताजी, इस संसार में शिव जी बहुत ही बड़े श्रेष्ठ है, और उनका नाम उच्चारण करने से ही जघन्य पाप नष्ट हो जाते हैं, और आप उनका अपमान करते हैं, आपने उनकी निंदा की हुई है। इसलिए आपसे उत्पन्न ये जो शरीर है अब मैं उसको रख सकती नहीं हूँ। मुझे शर्म आती है कि मैं आपकी पुत्री हूँ, मुझे धिक्कार है मेरे जीवन पर। ऐसा कहकर सती जो है उन्होंने अपने शरीर की आहुति यज्ञ में दे दी, यज्ञ कुंड में दे दी, और चारों ओर उस वक्त हाहाकार मच गया, और उस वक्त जो है सब लोग घबरा गए। देखिए, सती ने अपने पति का मतलब भगवान का पक्ष रखा। हमारे जीवन में भी ऐसी कई बार प्रसंग उपस्थित होते हैं कि कई बार कोई हमारे इष्ट देव का अपमान करे, गुरु का अपमान करे, तो ऐसे समय पर हमें उनका पक्ष रखना चाहिए। उसको हमें इस प्रकार से जो है उनके पक्ष में यदि हम रहेंगे तो भगवान की प्रसन्नता हमारे पर होती है। तो कभी भी हमें हमारे इष्ट देव या गुरु का यदि इस प्रकार से अपमान होता है तो हमेशा हमें उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। जब रामायण में प्रसंग आता है कि रावण जो है सीता जी को उठाकर लंका जा रहा था, उस वक्त जटायु ने देखा कि रावण वो सीता जी को लेकर जा रहा है, तो वो इतना समर्थ नहीं था कि रावण के साथ युद्ध कर सके, लेकिन फिर भी जटायु ने भक्त का पक्ष रखकर रावण के साथ वहाँ पर युद्ध किया। बाद में जटायु की मृत्यु हुई तो उन्होंने भी भक्त का पक्ष रखा। तो हमें भी हमारे जीवन में भगवान और भगवान के जो भक्त है उनका पक्ष रखना चाहिए। इधर सती जी ने अपनी आहुति दे दी, इसलिए शिवगण जो है
वो दक्ष को मारने के लिए बाद में आक्रमण करते हैं। उस वक्त जो भृगु ऋषि थे उन्होंने यज्ञ को बचाने के लिए यज्ञ में आहुति दी, जिससे हजारों तेजस्वी ऐसे देवता उसमें से प्रकट हुए और उन्होंने शिव गणों को भगा दिया। और ये सारा जब मामला वहाँ पर चल रहा था, उसके सारे समाचार नारद जी ने बाद में शिव जी को दिए। शिव जी ने जब ये बात सुनी कि सती जी ने अपने प्राणों की आहुति यज्ञ में दे दी है, और वे अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी एक जटा में से एक जो उसकी लट होती है उसको उखाड़ी और उसको जोर से जमीन पर पटकी और उसमें से एक विशाल प्राणी प्रकट हुआ। उसके 1000 हाथ थे, 3 नेत्र थे, भयानक उसका चेहरा था, नुकीले उसके दांत थे और उसका नाम था वीरभद्र। और शिव जी ने वीरभद्र को आदेश दिया कि दक्ष का जो यज्ञ है उसका तुम विध्वंस कर दो, उसका नाश कर दो। और त्रिशूल लेकर ये जो वीरभद्र है वो यज्ञशाला में पहुंचता है और उस वक्त नंदीश्वर और शिवगण भी उनके साथ थे और उनको देखकर सभी वहाँ से भागने लगे। और वीरभद्र ने बाद में दक्ष को पकड़कर उसका शिरच्छेद कर दिया, सिर को काटकर यज्ञशाला में उसको डाल दिया और वे वहाँ से बाद में निकल गए। और इस प्रकार से दक्ष जो है उनकी मृत्यु हो गई। सभी लोग बहुत ही दुखी हो गए, यज्ञ वहाँ पर विफल हो गया। सभी देवताओं को, ऋषिवर्यों को लगा कि ये बहुत ही बड़ा गलत हुआ है, तो वे सभी ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को कहने लगे कि आप ही हमें बचाइए, अब हमें क्या करना चाहिए। उस वक्त ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, दक्ष ने जो कृत्य किया था उसका फल उसको मिल गया, अब आप शिव जी के पास जाइए और वो तो आशुतोष है, तुरंत ही प्रसन्न हो जाएंगे, आप उनकी माफ़ी मांगिए। और बाद में सभी देवगण ऋषिवर्य जो है वो शिव जी के पास पहुंचते हैं, उनकी माफ़ी मांगते हैं। और उस वक्त शिव जी ने भी सभी को माफ़ी दे दी, दक्ष प्रजापति को भी माफ़ी दे दी और बाद में कहा कि बकरे का मुख लेकर ये दक्ष के शरीर के ऊपर उसको आप लगा दीजिए। और दक्ष प्रजापति को बाद में वहाँ पर वापस बकरे का मुख लगाकर जीवित किया गया। लेकिन ये पूरी जो कथा है उसका सार इतना ही है कि दक्ष प्रजापति का जो मुख है वो बकरे का क्यों हुआ। इसका कारण यही है कि उन्होंने अपने जीवन में अहंकार रखा। तो ये चतुर्थ स्कंद की जो ये भागवत की कथा है वो हमें ये प्रेरणा देती है कि जीवन में यदि हमें सुख और शांति चाहिए तो कभी जीवन में अहंकार रखना चाहिए नहीं। और अहंकार हमारे जीवन में क्यों आता है? क्योंकि हम अपने आप को कर्ता मानते हैं। हम देखते हैं कि समग्र ये सृष्टि है उसके सर्वकर्ता हर्ता तो भगवान है। यदि भगवान की महिमा का विचार करेंगे, उनके कर्तृत्व का यदि हम विचार करेंगे तो जीवन में कभी अहंकार आएगा नहीं। केन उपनिषद में एक कथा आती है कि एक बार देवता और दानवों के बीच में युद्ध हुआ और उसमें देवता विजयी बने और विजय के आनंद में उन्होंने एक महफिल का आयोजन किया। उसमें सभी को उन्होंने निमंत्रण दिया, सिर्फ भगवान को निमंत्रण देना वो भूल गए। और जब ये महफिल चल रही थी उस वक्त भगवान को लगा कि देवगण जो है अहंकार वश होकर मुझे ही भूल गए हैं, चलो उनकी परीक्षा करते हैं। भगवान यक्ष का स्वरूप धारण करके वहाँ पर आते हैं, एक छोटा सा घास का तिनका रखते हैं और वह कहते हैं कि यदि अग्निदेव यदि उनके पास समय हो तो ज़रा उनको बुलाओ, मुझे उनका काम है। पार्टी चल रही थी, किसी ने कहा कि आपको बाहर कोई बुला रहा है। अग्निदेव बाहर आए, पूछा कि किसका काम है, क्या करना है। तो यक्ष ने कहा कि ये जो घास का तिनका है उसको ज़रा आप जलाकर दिखाइए। अग्निदेव ने कहा कि आप मुझे जानते हो, मैं बड़े बड़े जो जंगल है उसको जला देता हूँ, तो ये क्या चीज़ है घास का तिनका। अग्निदेव ने अपनी सारी शक्ति लगा दी लेकिन वो जरा सा भी घास के तिनके को जला नहीं सके। वायुदेव आए, उसको उड़ा नहीं सके। वरुण देव उसको भिगा नहीं सके। सूर्यदेव उसको मिटा नहीं सके। और बाद में इंद्रदेव खुद आए। जैसे ही इंद्रदेव वहाँ पर आए, भगवान वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं और आकाशवाणी होती है कि हे देवताएं, आप सभी ये जीत के आनंद में, विजय के आनंद में अहंकार को वश होकर आप भगवान को ही भूल गए, जिनकी प्रेरणा से, जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से आपको ये विजय प्राप्त हुआ था। सभी देवता बाद में भगवान की माफ़ी मांगते हैं।
तो ये केन उपनिषद की जो कथा है उसका बहुत ही अद्भुत वाटर शो, इस कथा का ये वाटर शो जो है यहाँ दिल्ली अक्षरधाम में हर रोज़ यहाँ पर बताया जाता है। तो ये कथा हमें ये प्रेरणा देती है कि भगवान सर्व करता हरता है, हम तो कठपुतली है। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज कई बार ये बात बताते थे कि हम तो इंस्ट्रूमेंट है, करने वाले तो भगवान है। तो इस प्रकार का यदि कर्तृत्व का विचार, सर्व करता हरता भगवान है, ये विचार यदि मन में रहेगा, विचार रहेगा, तो कभी जीवन में अहंकार आएगा नहीं। दिल्ली का अक्षरधाम जब यहाँ पर बना और उस वक्त अलग अलग देश के सब महानुभाव, अलग अलग राजकीय नेता, अलग अलग धार्मिक नेता सब इधर आते थे, अक्षरधाम के दर्शन कर कर सभी अत्यंत प्रसन्न होते थे और प्रमुख स्वामी जी महाराज की प्रशंसा करते थे कि स्वामी जी आपने अद्भुत ये कार्य किया है। लेकिन उस वक्त प्रमुख स्वामी जी महाराज के मुख में एक ही शब्द था कि हमारे इष्टदेव भगवान स्वामीनारायण की कृपा और हमारे गुरुदेव परम पूज्य योगी जी महाराज की प्रेरणा से, उनके संकल्प से ये कार्य हुआ है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैंने ये अक्षरधाम बनाया। हमेशा उन्होंने यश जो है अपने इष्टदेव और गुरुवर्यों के चरणों में समर्पित किया है। तो वे भगवान को कर्ता मानते थे, तो हमेशा वो आनंद में रहते थे। परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज के जीवन में भी आज हमें देखने को मिलता है कि इतनी बड़ी संस्था के वे गुरु पद पर विराजमान हैं, लेकिन निश्चिंत रहते हैं। स्वामी जी 22 अक्टूबर 2019 को गोंडल में विराजमान थे और उस वक्त एक संत ने स्वामी जी को प्रश्न पूछा, महंत स्वामी जी महाराज को, कि स्वामी जी अभी अमेरिका में रॉबिन्सविल में वहाँ पर इतना भव्य अक्षरधाम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, अबू धाबी में भी वहाँ पर हमारा मंदिर बन रहा है, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में और भारत में भी कई अलग अलग स्थानों में ये मंदिरों का निर्माण कार्य चल रहा है और इतनी बड़ी संस्था है, 1000 से ज़्यादा संत है, लाखों हरि भक्त है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके सिर पर है, तो आपको चिंता नहीं होती है, टेंशन नहीं होता है। उस वक्त महंत स्वामी जी महाराज ने कहा कभी नहीं। तब वो संत ने कहा कि स्वामी जी इसका क्या कारण है? तब महंत स्वामी जी महाराज कहते हैं कि देखिए हम तो एजेंट है, करने वाले तो भगवान है, ऐसा मैं दृढ़ता से मानता हूँ, फिर चिंता किस बात की। देखिए वे भी इस प्रकार से भगवान को करता हरता समझते हैं, तो जीवन में वो हमेशा आनंद में रहते हैं। कभी टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन उनके जीवन में देखने को मिलता नहीं है। स्थिरता, धैर्य उनके जीवन में हमें देखने को मिलता है। इसका कारण भगवान सर्व करता हरता है, ऐसी समझ, ऐसा ज्ञान उनके जीवन में है। तो ये जो भागवत की कथा है वो हमें ये प्रेरणा देती है कि हमें हमारे जीवन में कभी भी अहंकार रखना चाहिए नहीं। अहंकारी व्यक्ति खुद दुखी होता है, दूसरों को भी दुखी करता है, इसीलिए अहंकार से हम परेशान होते हैं। तो वो अहंकार कभी जीवन में न रखे और अहंकार को मिटाने का उपाय यही है कि भगवान सर्व करता है, हम तो उनके दास, सेवक, किंकर है। ये विचार यदि मन में रहेगा तो हम हमेशा सुख और आनंद प्राप्त कर पाएंगे। तो भागवत की ये कथा के द्वारा जो हमें ये प्रेरणा प्राप्त होती है, ऐसा हमारा जीवन बने और भगवान की प्रसन्नता हम प्राप्त कर सके, यही आज के दिन महाराज स्वामी के चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। हम पूज्य जयतीर्थ स्वामी जी के बहुत बहुत आभारी है। सुंदर प्रवचन से उन्होंने हमें लाभान्वित किया। आइए अब गुरुहरि महंत स्वामी महाराज का स्वास्थ्य निरामय रहे, सभी संतों हरिभक्तों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, सभी हरिभक्त तन मन धन से सुखी हो और विश्व में जो कोरोना महामारी फैली हुई है उसका जल्द से जल्द अंत आ जाए। इस हेतु हम भगवान स्वामीनारायण की धुन गान में जुड़ते हैं। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, नारायण स्वामी नारायण।
स्वामीनारायण नारायण नारायण 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 स्वामीनारायण 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 नारायण नारायण स्वामीनारायण 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 नारायण नारायण स्वामीनारायण नारायण नारायण स्वामीनारायण नारायण स्वामीनारायण नारायण नारायण स्वामीनारायण नारायण स्वामीनारायण नारायण अब समय है भगवान की आरती का। तो घर पर बैठकर इस रविवारीय सत्संग सभा का लाभ ले रहे सभी हरिभक्तों से निवेदन है कि अपने घर के अंदर दीप प्रज्वलित करेंगे और अब हम एक साथ भगवान स्वामीनारायण की आरती में जुड़ेंगे। स्वामीनारायण
स्वामी नारायण। आइए अब इस रविवारीय सत्संग सभा की समाप्ति करते हैं भगवान के ध्येय मंत्र और विदाई श्लोक से। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्यदासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे। श्रीहरिं